गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर तुलसीदास जी, जिनका जन्म हुआ है 1589 और मृत्यु हुई है 1680। तो इनका जीवन परिचय अपन पहले स्टार्ट करते हैं। कवि परिचय। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में संवत 1589 यानी 1589 में लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे, यानी एक ब्राह्मण परिवार से थे तुलसीदास जी। इन्होंने राम की भक्ति की है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। इनकी माता का नाम हुलसी था। माता का नाम क्या था? हुलसी। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, यानी जन्मे थे मूल नक्षत्र में। तो जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी, अर्थात इनकी जब जन्म हुआ था तो वो कितने बड़े थे। 5 वर्ष का बच्चा हो, इतना बड़ा जीव जो होता है, मतलब इतना बड़ा बच्चा पैदा हुआ था, तो सब आश्चर्य मानते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यानी 5 वर्ष के बालक के समान उनकी आयु थी। मुँह में दांत भी निकले हुए थे, अर्थात तुलसीदास जी तो एक अलग ही किस्म के थे, उनके जन्म से ही दांत थे। और भय की आशंका के चलते चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, अर्थात उन्हें डर लगा कि कहीं ये राक्षस योनि का तो नहीं है, इसलिए उनके डर से उनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनियो नामक दासी का, यानी मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका लालन पालन किया, यानी पालन पोषण करके उस मुनिया नामक जो दासी थी उसने पालन पोषण किया था। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता तथा मुनिया नामक दासी को, यानी उनका जो था वह बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन बीता, क्योंकि माता पिता के बिना जब दासी पालती है तो कितना कष्ट होता है। इनके गुरु का नाम नरसिंह दास बताया गया है। इनकी पत्नी, फिर बाद में तो वो अच्छे हो गए सामान्य पुरुष की तरह, तो फिर उनकी शादी भी हुई और उनके गुरु, उन्होंने शिक्षा भी ली। उन्होंने किसके पास शिक्षा ली थी? नरसिंह दास के पास। बताया जाता है कि उनके गुरु का नाम नरसिंह दास है। इनकी पत्नी विदुषी थी, अर्थात विदुषी का मतलब होता है ज्ञानी, पढ़ी लिखी। जैसे विद्वान होते हैं पढ़े लिखे, तो जो औरत होती है उसे विदुषी कहते हैं। किंतु कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका, अर्थात इनके जीवन में तो दुख ही दुख था, है ना। कहने का मतलब ये था कि जब छोटे थे तो माँ बाप ने छोड़ दिया, और जब बड़े हुए तो पत्नी ने भी उनका जीवन, यानी उनके साथ नहीं रहते, उनका जीवन अलग था, पत्नी के साथ नहीं बिताया था। इन्होंने गृह त्याग दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुँच गए, अर्थात फिर घर त्याग दिया तो घूमते घूमते अयोध्या तक पहुँच गए। और वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात उन्होंने हनुमान जी की पूजा की और स्तुति की, और हनुमान बाहुक जो एक बुक है वह भी उन्होंने लिखी है। इनकी मृत्यु के संबंध में भी कुछ दोहे लिखे हुए हैं। संवत 1680 संग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी ताजो शीर, अर्थात संवत 1680 यानी 1680 में 80 गंग के तीर, गंगा नदी के किनारे, श्रावण शुक्ल की सप्तमी के दिन तुलसी तज्जो शरीर, अर्थात उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था। अर्थात संवत 1680 में गंगा नदी के किनारे श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था, यानी मृत्यु फिक्स है। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें से निम्नलिखित प्राप्त है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लल्ला नहशु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। अर्थात आपको तुलसीदास जी की रचना को एकदम कंठस्थ और रट के याद करना है, क्योंकि ये हर जगह हर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखनी है। तुलसी आदर्शवादी कवि थे, यानी जो आदर्शवादी, यानी उनका गुण था कि आदर्शवादी थे। उन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके
अनुकूल का संदेश दिया है। अर्थात खुद आदर्शवादी थे, इसलिए वह स्वयं भी यही संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा आदर्शवादी रहना चाहिए। जैसे उन्होंने भगवान राम का चरित्र यानी उनके बारे में ही सारा लिखा है, तो राम जैसे आदर्शवादी थे ऐसे ही उन्होंने भी अपना जीवन भी आदर्शवादी बनाया और इसी के अनुसार राम का चरित्र वर्णन भी उन्होंने अपनी भाषा में किया है, अपनी लेखनी में किया है और अपने यानी सामान्य जन को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि आदर्शवादी जीवन ही अपनाना चाहिए। इनकी भाषा कौन सी है? अवधी और ब्रज, दोनों भाषाओं के पंडित थे। उनको अवधी और ब्रज भाषा बहुत ही अच्छे से ज्ञान था। दोनों भाषाओं का शुद्ध एवं परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है, अर्थात अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं को उन्होंने अपने लिखा है अपनी लेखनी में। तो हम पाठ परिचय में देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने किस किस के बारे में लिखा है और हमें क्या पढ़ना है। तो प्रस्तुत अंश तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। यानी जो हम पढ़ेंगे अब जो हमारे ये परशुराम संवाद जो हमारा टॉपिक है वह है बालराम कांड से, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित, क्या नाम है उनकी रचना का, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रस्तुत अंश में सीता स्वयंवर के दौरान राम द्वारा शिव धनुष के टूट जाने पर क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम सभा में पधारे और राम पर भड़क उठे। अर्थात जिस प्रकार सीता और राम का स्वयंवर होता है और राम भगवान ने जो धनुष तोड़ा था सीता स्वयंवर के लिए, उसके लिए परशुराम जी आते हैं और उनके बीच में जो संवाद होता है यानी जो बातचीत होती है वो सारा अपने यहाँ पर दिया गया है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। और राम के विनयपूर्ण वचन सुनकर भी वह शांत नहीं हुए। इसी दौरान राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो वार्तालाप हुआ उसी का रोचक वर्णन किया गया था। राम इतने आदर्शवादी थे, इतनी मीठी भाषा बोलने वाले थे, मृदुभाषी थे, इसके बाद भी परशुराम जी बहुत क्रोधित स्वभाव के थे, तो उनका गुस्सा शांत नहीं होता है। तो राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो भी बातें होती है, जो संवाद यानी जो बातें होती हैं, बातों को क्या कहते हैं, विचार आदान प्रदान दोनों एक दूसरे से करते हैं, उसे संवाद कहते हैं। तो उसके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ टॉपिक का नाम भी अपने क्या है, लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद में अपन पहला पद लेते हैं। नाथ संबोधन बंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आये सो काह कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवको सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लराई, सनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। अर्थात यहाँ पे पद बड़ा होने के कारण अपन थोड़ा थोड़ा लेके उसका अर्थ करते हैं। नाथ संबोधन भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। जब सीता और राम का स्वयंवर होता है तो सीता जी के पिताजी राजा जनक ने जो निर्णय लिया था कि जो एक धनुष रखा हुआ था, इस धनुष के ऊपर जो भी डोरी चढ़ाएगा और उस धनुष को जो भी तोड़ेगा, उससे ही उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। तो भगवान राम वहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने जैसे ही धनुष की डोरी चढ़ाने के लिए हाथ में लिया तो बहुत पुराना हो चुका धनुष था, वो टूट जाता है। तो जैसे ही वह धनुष किसका था, शिव भगवान का, तो इनका धनुष टूटता है। जैसे ही धनुष टूटता है तो उनके भक्त परशुराम जी जो बहुत क्रोधित स्वभाव के थे, तो परशुराम जी यहाँ आ जाते हैं और इतने क्रोध के कारण इस सभा में आकर बहुत कुछ बोलते हैं। तो राम उन्हें किस तरह से अपनी विनम्र वाणी में उनको समझाने की कोशिश करते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं ताकि विवाद नहीं हो। लेकिन फिर भी क्या होता है, अपन आगे पढ़ते हैं। तो नाथ संबोधन भंज निहारा, होई ही केउ दास तुम्हारा। जब भी बहुत क्रोध में आकर परशुराम जी बोलते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, किसको इतनी शक्ति मिली है कि ये धनुष तोड़ा है, अर्थात बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। तो
राम भगवान अपनी विनय यानी विनयपूर्ण वाणी से क्या कहते हैं, विनम्रता से, नाथ शंभुधनु बंज निहारा कोही ही केहू एक दास तुम्हारा। अर्थात नाथ यह शंभुधनु यानी शिव जी का धनुष जिसने भी तोड़ा है, हो सकता है वह तुम्हारा ही दास हो। अर्थात स्वयं को अपना शिव जी यानी शिव जी का दास बताते हुए, यानी जो परशुराम जी शिव भक्त थे तो उनका दास बताते हुए कि जो जिसने भी तोड़ा है वह तुम्हारा दास ही है। आये सो काह कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो मुनि यानी जो परशुराम जी थे वो कहते हैं कि ऐसा करने वाला कोई दास नहीं हो सकता। अर्थात मेरा कोई दास ऐसा नहीं हो सकता कि यानी मेरा कोई भी दास नहीं है। कहने का मतलब वो क्रोधित हुए थे तो मेरा कोई भी दास नहीं है कि मैं ऐसा, जो भी कोई दास होता है वह ऐसा काम नहीं करता है, इसलिए वह बहुत ही गुस्सा करते हैं। मुनि रिसाई बोले मुनि कोई, यानी फिर आगे, सेवको सो जो कहे सेवकाई अरि करनी करी करी लड़ाई। अर्थात सेवको सो जो करे, सेवक ऐसा, क्रोध में क्या कहते हैं, सेवक ऐसा नहीं होता है जो सेवकाई करे, अर्थात धनुष को ही तोड़ दे वो सेवक नहीं हो सकता। क्रोध में क्या कहते हैं कि ऐसा कोई सेवक नहीं होता जो अपना धनुष ही तोड़ दे, यानी अपने गुरु का धनुष ही तोड़ दे, ऐसा कोई सेवक नहीं हो सकता। अरि करनी करी ओई लड़ाई, और ऐसा कहकर वो लड़ाई यानी लड़ाई करने लग जाते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अर्थात सुनहु राम जेहि शिव धनु, यानी जिसने भी क्या कहा क्रोध में आकर परशुराम जी ने कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह एकदम से राजसभा से अलग हो जाइए, नहीं तो उससे शत्रुता मोल लेनी होगी। अर्थात सबको गुस्से में वो क्या कह रहे हैं, जिसने भी अगर ये धनुष तोड़ा है शिव का धनुष, उसे अलग हो जाना चाहिए सभा से, नहीं तो मैं उस सबको मार दूंगा। अर्थात बहुत ज़्यादा क्रोधित में होते। सो बिलगाओ बिहाय समाजा न तमारे जेहि ही सब राजा, यानी इसे अपने उस सभा से अलग हो जाना चाहिए। क्रोध में आके क्या कहते हैं, जिसने भी धनुष तोड़ा है उसे समझकर ही इस सभा से अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो सब के सब राजा मारे जाएंगे। पूरी समाज यानी पूरे जो सभा भरी हुई थी वह पूरे राजा मारे जाएंगे। क्रोध में आकर बहुत जोर से बोलते हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु सुधी अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी रीस किन्हीं गोसाई, एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह रघुकुल केतु। रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न सांबर, धनु ही सम रिपुरारी धनु विदिति सकल संसार। अर्थात जब क्रोध में आने के बाद परशुराम जी क्या कहते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वह या तो अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो सबके सब राजा इसके कारण सभी राजा को नुकसान उठाना पड़ सकता है, अर्थात मारे जा सकते हैं क्रोध के कारण। तो ये सब बातें सुनकर सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी ये जो परशुराम जी क्रोध के कारण बोल रहे हैं, ऐसी बातें सुनकर राम के भाई जो लक्ष्मण थे उनको हंसी आ जाती है, मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं, बोले परसुधी अवमाने, अर्थात तुम्हें परशुराम जी से कि तुम ऐसा क्रोध क्यों कर रहे हो, अवमाने अर्थात ऐसा क्रोध क्यों कर रहे हो। बहु धनु ही तोरे लड़काई, यानी बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तभी तो आपने कभी भी आकर गुस्सा नहीं दिखाया था। यानी कहने का मतलब उन्होंने तो स्टार्टिंग से धनुष विद्या ही सीखी थी, तो बहुत सारे धनुष ऐसे तोड़े थे बचपन में, तब तो कभी आपने इतना गुस्सा नहीं दिखाया और इतना कभी भी क्रोध में आकर हमसे कभी भी झगड़ा करने नहीं आए थे, कहने का मतलब। तो कबहु न असी रिस किन्हीं गोसाई, अब तब तो आपने किसी धनुष पर इतना प्यार यानी प्रेम नहीं जताया कि आज ऐसा कौन सा बड़ा धनुष तोड़ दिया है कि आप इतना क्रोधित हो रहे हो। यही धनु पर ममता के ही थे, यानी इसी धनुष पर आपको कैसी ममता आ रही है। अब आपके शिव का धनुष आपको यही दिख रहा है क्या, हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तभी तो आपने कभी कुछ नहीं कहा है। सुनी रिसाई कह भृगु केतु, यानी भृगु केतु यानी जो भृगु के पुत्र यानी
परशुराम जी के बारे में कहते हैं कि परशुराम जी को लक्ष्मण जी मुस्कुरा के कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तभी तो आपने कभी भी क्रोध नहीं दिखाया। ऐसा कौन सा स्पेशल यानी धनुष था कि हमने जो तोड़ दिया है और इतना पुराना था कि हाथ लगाते ही टूट गया है, तो ऐसे धनुष तोड़ने से आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो। तो क्रोध में आकर फिर क्या कहते हैं परशुराम जी, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, अर्थात नृप बालक यानी राजा के बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो, काल बस मुझे इतना क्रोध मत दिलाओ कि तुम्हारा काल यानी तुम्हारी मृत्यु पास में आ जाए। बोलत नहीं संभार यानी जो तुम जबान बोल रहे हो उसको संभाल कर बोलो, ऐसे भगवान यानी मेरा अपमान मत करो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विधि ही सकल संसार, यानी कहते हैं कि धनु ही सम तिरुपनि धनु, ऐसा धनुष है जो तुम नहीं जानते, त्रिपुरारी धनु यानी ये तो शिव का धनुष है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध धनुष है, इसको तुम नहीं जानते क्या, ये तुम इसे साधारण धनुष बता रहे हो। यूँ करके बहुत ही क्रोध करते हैं इसको, तो यानी त्रिपुरारी ये धनुष तो शिव का धनुष है, इस धनुष को सारा संसार जानता है, तीनों लोकों में उसकी पहचान है, इसको आपने तोड़ा है और आप इसे साधारण धनुष बता रहे हो करके बहुत सारा क्रोध जताते हैं। कौन? परशुराम जी। और लक्ष्मण को बहुत ही क्रोधित स्वभाव से कहते हैं कि तुम इसे साधारण मानते हो तो मैं तुम्हें इसका तुम्हारी काल तुम्हारे सामने है, अर्थात मैं तुम्हें मार दूंगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने है, तुम बहुत ही गलत बोल रहे हो, ऐसा करके बहुत ही क्रोध करते हैं। तो फर्स्ट पद अपन ने पढ़ लिया है, सेकेंड पद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।